वहाँ नहीं गई थी आरएसएस। बांग्लादेश में आरएसएस थी? नहीं थी। बीजेपी थी? नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद था? नहीं था। बजरंग दल था? नहीं था। जब सब कोई नहीं था तो वहाँ क्या बिगाड़ा था? हिंदुओं ने कोई देश मांग लिया था? नहीं मांगा। कोई धार्मिक टिप्पणी कर दी? इनके मस्जिद के सामने जाके डीजे बजा दिया तो फिर क्या दोष था? और आंदोलन किसका था? आरक्षण के नाम पे ना। तो हिंदुओं में कहाँ से आ गया? तो जय भीम जय मीम वाले पूछो वहाँ मूर्तियाँ ने क्या बिगाड़ा था? यही समझाते हैं, समझ जाओगे तो ठीक है, और नहीं तो कल तो फिर तुम्हारे साथ जो होना है वो होना ही है। वहाँ पर अगर हिंदू जितने भी भाई हैं हमारे, अगर उनकी संगठन होती, बजरंग दल होती, आरएसएस होता या ऐसा कुछ भी होता वहाँ पे, तो ये जो स्थिति बनी है वो नहीं बन पाती। हमारे देश में जैसे बाकी संगठन है वैसे वहाँ भी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ऐसी स्थितियाँ दोबारा भी बन सकती है। हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की सेवा करता हुआ है और देश को इन संस्थानों की बहुत ज़रूरत है। अपने जो देश के अंदर हिंदूवादी संगठन चलते हैं, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, एचआरडी, इस तरह के जो संगठन चलते हैं जो हिंदुओं की आवाज़ को उठाते हैं, कोई आपदा आती है, कोई कार्यक्रम में, सबसे पहले ये लोग ज़मीनी स्तर पर उतरते हैं। बांग्लादेश में ऐसा कोई संगठन नहीं है, वहाँ पे आपको देखा क्या हालत हो रही है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ऐसे संगठन है, क्या इनकी ज़रूरत है देश में? बिल्कुल, क्यों जरूरत नहीं है सर। एक बात बताइए, जितने भी, चाहे वो हमारे आरएसएस हो, चाहे देश का बल बजरंग दल हो, ये हर जगह खड़े मिलते हैं, चाहे वो ट्रेन हादसा हो, चाहे पटरी हादसा हो, चाहे बाढ़ हो। हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की सेवा करता हुआ है। आप बताइए मेरे को, पूरे भारत के अंदर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी, इन सबको छोड़ दिया जाए तो कौन सी एक मस्जिद गिना दीजिए जो भारत में टैक्स देने का काम करती हो, जो देश की जीडीपी में योगदान देने का काम करती हो। ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है भैया? ये सारा पैसा हमारे मंदिरों के टैक्स से आ रहा है। हमारी संस्थाएं टैक्स देने का काम कर रही है और देश को इन संस्थानों की बहुत जरूरत है। आज एक बात बताइए, महाभारत के अंदर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। आप आजकल देख रहे होगे जिनके 4 किले लगे वो भगवान बन गए। हमारे यहाँ भीष्म पितामह जी 200 से ज़्यादा तीर लगे हुए थे, उसके बाद सैया पर लेटे हुए थे। हम तो उनको भगवान भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, दुर्योधन हो, भीष्म हो या कर्ण हो, सबके सब मारे जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है यतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। और ये जितने भी संगठन है हमारे देश के अंदर, ये धर्म की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं। वहाँ नहीं गई थी आरएसएस। बांग्लादेश में आरएसएस थी? नहीं थी। बीजेपी थी? नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद था? नहीं था। बजरंग दल था? नहीं था। जब सब कोई नहीं था तो वहाँ क्या बिगाड़ा था? अच्छा, हिंदुओं ने कोई देश मांग लिया था? नहीं मांगा। हाँ? कोई धार्मिक टिप्पणी कर दी? इनके मस्जिद के सामने जाके डीजे बजा दिया? हाँ? या इनके मस्जिद पे भगवा लहरा दिया? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया वहाँ तो। कुछ भी नहीं किया। अपने घर में थे ना, तो फिर क्या दोष था? और आंदोलन किसका था? आरक्षण के नाम पे ना। तो हिंदुओं में कहाँ से आ गया? तो यही तो समझना है। नहीं समझोगे तो फिर SC ST OBC और संविधान और लोकतंत्र सब गिनते रहो, होना वही है। यही समझाते हैं, समझ जाओगे तो ठीक है, और नहीं तो कल तो फिर तुम्हारे साथ जो होना है वो होना ही है। तो ये जय भीम जय मीम वाले पूछो वहाँ मूर्तियाँ ने क्या बिगाड़ा था? उस देश के एक ऐसे नेता थे जो बांग्लादेश को इसके आधार पर, भाषा के आधार पर कि हम बंगाली हैं, मजहब के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर, बांग्ला भाषा के आधार पर वह देश बनाए। जैसे हम हिंदी भाषी हैं, ठीक है, हमारा देश है हिंदुस्तान, ठीक ना। उसी तरह से वहाँ बंगाली, उसमें न हिंदू था, मुसलमान, न दलित, न पिछड़ा, न कोई, बंगाली। हाँ, बंगला आती है, वो बंगाली बनाया। तो मूर्तियाँ क्या बिगाड़ रही थी? उसको किसने तोड़ा? जमाते इस्लामी, स्टूडेंट संघ से। तो उसको मूर्ति से दुश्मनी है। अरे यार, अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति पहाड़ों में काट के बनाई गई थी, तो वो तो हथौड़ा से टूटेगा नहीं, बीच में तो खड़ा नहीं था, तो पत्थर में था, तो उसको तोप लगा के तोड़े सब। मुल्ला उमर अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति को तोप लगा के तोड़ा। बिगाड़ क्या रहा था? मूर्ति है ना वो, इसलिए। नहीं, वो तलवार लेके आ रही थी, इनका गर्दन काट रही थी। इतना भी समझाते हैं यार, नहीं समझ में आता है तो क्या क्या समझाएं यार। बौद्धिस्ट हैं बर्मा में, उनको हथियार उठाना पड़ा, वो भगवा पहन के चुपचाप सिर्फ ऐसे करके ओम शांति शांति करते रहते हैं ना। उनको भी मजबूरी में गीता अपनाना पड़ा और उनको भी तलवार उठाना पड़ा, इसलिए कि उनके ऊपर भी खतरा था।
वहाँ पर जो हिंदू हैं उन्होंने अगर इस तरह के संगठन बनाए होते या ऐसे संगठन जो इंडिया में हैं उनके सहयोगी संगठन अगर वहाँ होते तो क्या जो स्थिति है वो होती आज? नहीं, ऐसा स्थिति वो बनने नहीं देते, पहली बात तो ये। लेकिन हाँ, वहाँ पर अभी बांग्लादेश में जो स्थिति है, वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया, बच्चे के साथ में रेप किया गया कुछ समय तक का, क्योंकि उन लोगों ने स्टार्टिंग की थी किस चीज़ पे कि भैया अपना आरक्षण मांगने के लिए। शेख हसीना वहाँ से भाग गई, फिर वही लोग उनकी जो है कपड़े निकाल के शेख हसीना के, ठीक है ना। लेकिन फिर यही लोग जो है आरक्षण वाले उनके पार्लियामेंट में घुस के वहाँ पे गोला तमाशा दिखा रहे हैं, वहाँ पे गोलियां मार रहे हैं, उनके घर में घुस रहे, पंखा, कूलर और यहाँ तक कि ये सारी मतलब जितनी फर्नीचर वाले सामान होते हैं वो ले लेके अपने घर पे भाग रहे हैं। आरक्षण मांगे थे या फिर लूटने गए थे उनके घर पे? अगर हमारे देश में ऐसा होता है कि कोई युवा है उसे मांग करें तो क्या पार्लियामेंट में घुस जाएगा? क्या कहते हैं मुख्यमंत्री घर में घुस जाएगा, प्रधानमंत्री घर में घुस जाएगा? नहीं ना, ऐसा हमारे देश में होगा नहीं। हमारे देश की जो युवा की मानसिकता है वो अच्छी है, हमारे हिंदू कम्युनिटी वालों की युवा की जो मानसिकता है वो अच्छी है। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहीं पर देख लीजिए बांग्लादेश में जितने भी युवा हैं वो अगर अपने ही कम्युनिटी की औरत जिसका नाम शेख हसीना है उसी के अंडरगारमेंट्स दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसे होगी? वहाँ पर अगर हिंदू जितने भी भाई हैं हमारे, अगर उनकी संगठन होती, बजरंग दल होती, आरएसएस होता या ऐसा कुछ भी होता वहाँ पे, तो ये जो स्थिति बनी है वो नहीं बन पाती। हाँ, इसके बाद जब वहाँ पर नरसंहार किया गया, बच्ची के साथ में रेप किया गया, तब सभी लोग जो है एकत्रित हो गए, इसी को माहौल को संभाले और ये चीज़ मांग किया गया कि हिंदुओं का घर, मंदिर और इन सबके जो है सेफ्टी करना चाहिए वहाँ के लोगों को। लेकिन वहाँ की आर्मी ही उनके साथ में, जिहादियों के साथ में मिला हुआ है, उनके साथ में वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है बांग्लादेश जितने भी लोग हैं। तो मुझे लगता है ये लोग जो है गलत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में जैसे बाकी संगठन है वैसे वहाँ भी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ऐसी स्थितियाँ दोबारा भी बन सकती है। एक बात बताइए, अगर वहाँ पे आरक्षण के लिए सभी लोगों ने मांग किया था तो 3 साल की बच्ची के साथ में रेप क्यों किया गया? और वहाँ पे एक दलित लड़की है उसके साथ में कितने सारे मुसलमानों ने रेप किया है, वहाँ के बांग्लादेश के जितने मुसलमान हैं। और मंदिर को तोड़ा गया। जब बांग्लादेश का नींव रखा गया था, जब वहाँ पर बनाया गया था बांग्लादेश को, तब वहाँ का इस्कॉन टेम्पल है, कम से कम 4 लाख लोगों को खाना खिलाया था। उसी इस्कॉन टेम्पल को इन लोगों ने तोड़ डाला। तो बताइए ना, पर डे 4 लाख लोगों को खाना खिलाया गया था। इतने सारे मंदिर को तोड़ने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये है, मुद्दा यही था वहाँ का कि कुल मिला के हिंदुओं को मारना है। और यही स्थिति हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में बना, तो हर एक हिंदू के अंदर आपको महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान आपको देखने को मिलेगा। हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके अंदर आपको झांसी की रानी देखने को मिलेगी। हमारे देश में ऐसी स्थिति हम बनने नहीं देंगे। सर देखिए, अगर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस टाइप से हिंदू इकोसिस्टम टाइप के अगर संगठन नहीं होंगे ना, तो हिंदुओं के लिए कौन आवाज़ बनकर खड़ा होगा और कौन हिंदुओं के लिए खड़ा होगा? आज ये पूरी तरीके से, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सब जगह से हिंदुओं के ऊपर पे अत्याचार किए गए, सब जगह से ऑलमोस्ट हिंदू समाप्त कर दिए गए। आज हिंदुस्तान के अंदर भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, PFI है, इतनी सारी चीज़ें हैं। एक छोटे छोटे कबाड़ी के लिए भी महंगे महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जिस देश के अंदर में, उस देश में अगर हिंदुओं के लिए ये संगठन नहीं होंगे तो हिंदुओं के लिए कौन होगा? मुझे ये बताइए ना। और जो लोग इसको बोलते हैं ना कि RSS को बैन कर देंगे, RSS को बैन कर देंगे, वो अपनी गिरेबान में झाँक कर डाल देखें। अभी जब वायनाड के अंदर में एक त्रासदी आई ना, सबसे पहले वो खाकी पैंट वाले, वो सेवा भारती, वो RSS के लोग, जो जिनका कहना है नमस्ते सदा मस्तले मातृभूमे, नमस्ते सदा वस्थले मातृभूमि वाले लोग ही वहां जाकर जनमानस की जान बचा रहे थे। धर्म पूछकर नहीं बचा रहे थे, इंसानियत देखकर बचा रहे थे। लेकिन ये लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत ये कभी ये नहीं कहते कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करेंगे या वक्फ बोर्ड को ख़त्म करेंगे। इनको RSS से खतरा है, इनको RSS से डर लगता है। उस RSS से जो संस्कार पैदा करती है लोगों के दिल में, जो जीवन शैली देती है लोगों को। और RSS का आदमी कुछ भी हो सकता है अपने जीवन में, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है।